मुन्ना भाई, मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता। शुक्रिया दादू। तुम्हारी इन हरकतों के साथ तुम डोंगशा के राजा की 9 ड्रैगन कॉफिन खोदने चले हो। मुझे लगता है वूसान सिंह को किसी पागल कुत्ते ने काटा है। ए, मुझे नहीं पता कि उनको कुत्ते ने काटा कि बिल्ली ने, पर मैं मोटा भाई अब तक कई टूम्स को रेड कर चुका हूँ। आपने हमें बचाया, इसका मोटा भाई, मतलब चुप नहीं हो कुछ जाओ। भी। दोनों ही निकम्मे हो, एक नंबर के निठल्ले। वूसान सिंह हांगजो पुलिस की नजरों में है और वहीं तुम यहाँ की पुलिस की नजरों में हो, है ना? सही कहा ना? दादू, ये हमारी गलती है। वो शायद जेसन के लोग होंगे। जानते हो वो बंदर तुम्हें पकड़ना क्यों चाहता है? वूसान सिंह की वजह से। इसीलिए तो वो तुम्हारे पीछे है, ताकि वो वूसान तक पहुंच सके। बात समझ रहे हो? मुझे क्या पता वो क्या सोच रहा है। मैं उन्हें आप जितना थोड़ी ना जानता हूँ। सही कहा ना मैंने? सुनो बच्चे, तुम मुझे टॉन्ट मार रहे हो क्या? अरे नहीं 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 मार रहा है। अरे क्या अंकल, हम बच्चों पे क्यों चढ़ रहे हो आप? हम दोनों तो बस खेल रहे थे। आपका तजुर्बा ज्यादा है, आपको अगर देना ही है तो हमें कुछ तजुर्बा दे दीजिए। क्या कहते हैं? तुमसे तो इस लड़के को ज्यादा तमीज है। शुक्रिया। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? हाँ। ये जगह जहां हम जा रहे हैं वो कोई आम जगह नहीं है, और यही कारण है कि वूसान सिंह ने मुझे, यानी तजुर्बेकार आदमी को, यहाँ सलाह के लिए बुलाया। हाँ, हाँ। और सच कहूं तो इस पूरी दुनिया में उस जगह पे तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं ले जा सकता। बेशक। सही कहा। हाँ, हम लोगों के पास कम तजुर्बा है अंकल, पर हमने भी थोड़ी बहुत तो दुनिया देखी है। हमने वो क्या नाम है, जेड एम्परर का बाथरूम भी देख लिया है। और अपने अपने वो क्या कहा था इन्होंने, क्या कॉफिन? वो क्या था दादू? डोंगशिया के राजा 9 ड्रैगन कॉफिन? वूसान ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, हम तो यहाँ वो हेवनली पैलेस के लिए आए हैं। तुम्हारे जो भी आसमानी महल वहल है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और वूसान सिंह तो डोंगशा के राजा की शाही टूम रेड करने के लिए जा रहे हैं। वहीं पर है 9 ड्रैगन कॉफिन। दादू, ये 9 ड्रैगन कॉफिन क्या है और ये डोंगशिया क्या है? तुम लोग निकलो यहाँ से, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे ये क्या करते हो यार तुम? स्नोबॉल फाइट खेलते खेलते कौन गिरता है? बेइज्जती करवा दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, अपने चाचा की नाक कटवा दी। हाँ, तुम वहां गिरे कैसे? लेकिन बोलना। तुम अभी भी वहीं पे अटके हो? बस करो। दादू के सामने भी लगे हुए थे। जानते हो वो कौन है? जानता तो। ग्रैंड मास्टर सिया। अरे बस बस बस। हाँ, हेलो। अबे वो दादू को कर रहे, हटो। ग्रैंड मास्टर, ये देखिए। दादू तो पूरी तरह से तैयार होके आए। अपने चेलों की बटालियन भी साथ लेके आए। उन्होंने लाल टोपी वाले के साथ कुछ सीक्रेट सौदा किया था। क्या मालूम? अरे उन्होंने कहा था डोंजिया के राजा की टूम और हेवनली पैलेस एक ही जगह पर है। कुछ आइडिया नहीं है, पर वांग सेंग है जो हर बार छेड़छाड़ करता है। तो हो सकता है वो टॉम और हेवनली पैलेस भी एक जगह ही हो। वरना चेंगबे माउंटेन पे भी 2 इतने बड़े टॉम्स के साथ होना भी ताज्जुब की बात नहीं लगती तुम्हें? अगर ऐसा है तो दादू को इसके बारे में बहुत कुछ पता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता।
आए चाचा का दल बदलना मतलब दुनहुआ में हमारा जो कनेक्शन है वो गया। अब हमें वहां से कोई सामान नहीं मिलने वाला। अब हमें कुछ भी जानना है तो इनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा यार, यही एक तरीका बचा है। कोई बात नहीं, चेंगपे माउंटेन तो इतना बड़ा है, वैसे हेवनली पैलेस ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। बड़े चाचू के रूट के मुताबिक हमें अब तक लीजी विले के गांव में पहुंच जाना चाहिए था। हम वहां जा ही रहे तो शायद हेवनली पैलेस भी वहीं कहीं हो सकता है। जितना तुम बता रहे हो तुम्हारे चाचा को इससे ज्यादा तो पता होना चाहिए। हम आज रात लीजी वैली नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम लोग पास के गांव जाकर ही कैंप करें, शायद कुछ मिल जाएगा। हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम दादू के पीछे ही चलते हैं। अरे यार, ए, सुनो, वो देखो, इस बार फुल तैयारी है। क्या भाई लोग, आप लोगों को कुछ मदद चाहिए क्या? हम लोग भी हैं यहाँ पे। सब ठीक है, कोई बात नहीं। पहले अपना नाम तो बता दो यार। हेलो, मैं हूँ ये चेंग मिलकर अच्छा लगा। और ये हुआ है शेंग कैसे हैं आप? मिलकर कैसे खुशी हैं? हुई। और ये लैंगफेंग। हेलो, कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। तो आप है फेटी वैंग, सिजियू शहर के मशहूर अरे यंग बात मास्टर करो फेटी। यार। सुना है आपने कई कब्रें खोजी है, कोई किस्सा हमें भी बताइए। अरे यार, आप नहीं, मुझे मोटा भाई बोलो। और रही बात टूम रेडिंग की, तो मैंने थोड़ी बहुत की है, लेकिन आप लोग जितनी नहीं। आप तो ग्रैंड मास्टर के चेले हो, अपन क्या है, तड़के फड़के करते रहते हैं। क्या हुआ? लगता है इसे सर्दी लग गई। अरे ये शहरी लोग हैं ना, इनको ये सब की आदत नहीं है ना, इसीलिए। बस ऐसा नहीं, थोड़ी सी बर्फ चिपक अरे गई तो है। पक्का आपको इसके साथ मदद नहीं नहीं, चाहिए? ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों, देर हो रही है, हम अंदर चले, ग्रैंड मास्टर को बात करनी है। कभी फुर्सत से बैठते हैं, जाम के साथ खुल के बात होगी। कैसा रहेगा बताओ? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग जल्दी मिलते हैं। हाँ? सुनिए, ये सामान उतार कर ऊपर पहुंचाना है, दूसरी मंजिल पे। अबे तुम कहाँ चले? मुझे लगा उनके साथ जाना है। लेकिन वो नहीं चाहते कि हम पीछे आए। सुना ना, ग्रैंड मास्टर को उनसे अकेले मिलना है। वो तो मिलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इतनी छोटी जगह में कैसे मिले? ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। टूम में जाते ही देखना हालत कैसे पतली हो जाएगी इनकी। तो ठीक है, अंदर चलते हैं। बाहर खड़े रहना तो और बीमार पड़ जाएंगे। सच में? अब ये कौन है? कितने लोग हैं यार? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो लोग आ रहे हैं हमारे लिए ही आ रहे हैं? बूजी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या तुम मुझे वो हेवनली पैलेस का नक्शा दे सकते हो जो तुम्हारे पास है? नक्शा? कैसा नक्शा? मुझे देकर गए थे क्या? देखो, दोनों का समय बर्बाद करके फायदा नहीं है। वो सन शिंग तो निकल लिया और तुमसे मुझे कोई खास मतलब नहीं है, इसीलिए सीधे सीधे मान जाओ, वरना क्या बे? अरे कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर हमें पता होता तब भी हम तुम्हें नहीं देते। बात करने का तरीका नहीं है तुम्हारे पास, दिखाई नहीं देता। हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, चाहे तो तुम भी इसके चाचा का यहीं पर इंतजार कर लो। हाँ, अगर उनका माथा खराब नहीं हुआ तो हो सकता है कि तुम्हें भी कुछ वो दे ही दे। चलेगा? हाँ? क्या कर लेगा बे? जेसन, नहीं, क्या कर लेगा तू? हाँ? तुम जानते हो उसे क्या चाहिए। मुझे कुछ करने पे मजबूर मत करो। सच बताओ, तुम्हें हेनरी ने मुझे रोकने भेजा है ना? मैं यहाँ वूजी की रक्षा करने आई हूँ। यहाँ पर उसे सबसे कम तजुर्बा है, ऊपर से किसी की बेवकूफी हमारा प्लान खराब कर सकती है। तुम्हारी ग्रैंड मास्टर, वहाँ हमारी जरूरत नहीं। वैसे भी हम सब एक ही तरफ हैं। उन लोगों को देखो, कितने सारे लोग लाए हैं, उन्हें संभाल पाएंगे? तुम चाहो तो बॉस से खुद बात कर सकते हो।
चलो अंदर। हाँ चलो चलो अंदर चलो। हाँ ए, तुम ही लाई हो ना इन लोगों को? हाँ अब चलो ना। क्या दादू इस टाइम पे चाय पी रहे हो आप? नींद नहीं आएगी आपको? आप लोगे? ओ, नहीं नहीं भाई, हम तो ऊपर जा रहे हैं, पर हम लोग आपस में ताश खेल सकते हैं। हाँ हाँ सही है। हाँ जरूर। हाँ बाद में बुलाता हूँ। ठीक है ठीक है। सर, ट्रेन स्टेशन पे बहुत हंगामा हुआ। वहाँ पर जेसन के 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, बाकी बच गए। ओके, उसकी चिंता छोड़ दो। तुम बस वू ज़ीक पर नजर रखो, क्योंकि वू सेंग ज़ीन के अलावा बस उसी को हेवनली पैलेस का पता मालूम है। हमें उसकी मदद चाहिए। मैं समझ गई, पर मुझे डर है कि चैनपी आसी मुझे ये नहीं करने देगा। मुझे लगता है कि वूजी ये काम नहीं संभाल पाएगा। चैन पियासी को तो खुद वू सेंग ज़िंग ने बुलाया है, तो वूजी को चैन पियासी से कोई खतरा नहीं है। आपको भरोसा है? मुझे लगता है वूसन जिंग तो मतलब ऐसा लगता है वूजी अब उस पे भरोसा नहीं करता। ये बात सच है कि वू सेंग ज़िंग को समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं किसी को तुम्हारे पास वहाँ चैंगबाई माउंटेन भेजता हूँ। फिलहाल तुम वूजी के पास ही रहो, मैं भी यहाँ से काम खत्म करते ही वहाँ पर आता हूँ। सर, यहाँ पहाड़ का मौसम बहुत खराब है। शायद हम कई दिनों तक यहीं फंसे रहें। अभी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। आप रास्ते में फंस भी सकते हैं। चिंता मत करो, जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। क्या बॉस, कोई वाइन शाइन है क्या? क्यों? रस्सी, कोयला, मिर्ची और चॉकलेट और सैनिटरी पैड्स। ठीक है? अब सैनिटरी पैड्स, लेकिन वो क्यों? ये जूते के इंसोल्स में लगते हैं, पसीना सोखेंगे और गर्म रखेंगे। ऐसे ही गर्म रखने के लिए सिर्फ अरे शराब ही चुप काफी करो है। यार, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चलो चलो। दाशान अंकल, हाँ? इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, पूरे 5000। हाँ, शुक्रिया। ये तो मेरा काम था। मैंने उस गाइड के बारे में पता किया था जो तुमने मुझे कहा था। वो हमारे गांव का ही है, सुनजी नाम है, कोरियन है। वो ये काम कर देगा। क्या उसे पहाड़ के बारे में पता है? हाँ, उसके पिता बहुत पुराने शिकारी हैं। वो भी हमारे गांव से हैं। वो बचपन से अपने पिता के साथ पहाड़ पर जाता है। उससे भी ज्यादा जानकार लोग हैं वैसे, पर ऐसी हालातों में उस जगह सिर्फ वही जा सकता है। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे उसके घर ले चलिए। हाँ हाँ मैं भी चलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। आइए सर, इस तरफ। अरे रुक जा, मुझे मत मारो, ये ले। अरे रुक जाओ। बर्फ हटा रहे हो? जी। ये ले, मारो मत, रुक जाओ, मुझे मारो मत। बस बस करो होंगजी, भौंकना बंद करो, शांत हो जाओ। ठीक है ठीक तो है, नहीं ना? आराम से धीरे। सुनसी, सुनसी।
नहीं है क्या यहाँ? बड़े भाई जीन, मैं सिर्फ मिलने आया हूँ। ये सुनजी के पिताजी हैं। ये 1 साल से पहाड़ से वापस नहीं लौटे। आप लोग यहीं आराम से बैठिए। सुनजी पीछे होगा, मैं बुला के लाता हूँ। हाँ। अरे सुनो तो, बाथरूम कहाँ है? चलो आ जाओ। मुझे जाना पड़ेगा, मैं आता हूँ। अंकल दासन। सुनजी, अंकल दाशन। ये लोग तुम्हें अपना गाइड बनाना चाहते हैं। ये है मिस्टर वू और ये हुआ। तुम इनसे बात कर लो। हाँ चलो। अब पहले के लिए मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं। पापा जैसा लगता हो ना। आजकल स्नो माउंटेन कोई नहीं जाना चाहता, बर्फ की वजह से रास्ता बहुत मुश्किल है, और वैसे वहां देखने लायक कुछ भी नहीं है। वही नज़ारा तो देखने लायक होगा। चेंगबे माउंटेन के बाद हम माउंट एवरेस्ट जाने वाले हैं। हाँ। वैसे जवान, स्नो माउंटेन गए हो पहले? मैं यहाँ के सारे पहाड़ों पे गया हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी एक शर्त है, बर्फीले इलाके में बस मैं ही ऑर्डर्स दूंगा। मेरे हिसाब से ही चलना और रुकना होगा, अपनी मनमानी नहीं चलेगी। बिल्कुल, हम तो वहाँ बस घूमने जा रहे हैं, किसी खतरे में पड़ने थोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मुझे अपना सामान चेक कराओ। कुछ भी कम है तो उसका जुगाड़ कर लो। 2 दिन में निकलेंगे। अब उसके पहले नहीं जा सकते? आप तो पहले वहां पर गए हो ना। हमें इंतजार नहीं करना, समय बहुत कम है इसलिए। देखिए, आप मुझसे पहले और लोगों से भी मिले होंगे। सर्दियों की वजह से वहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता, और 2 ही दिन की तो बात है। पापा कहते थे इन दिनों में पहाड़ की देवी गुस्से में होती है, हमें नहीं जाना चाहिए, वो नाराज हो जाएंगी। अब ये सब अंधविश्वास है। तुम नहीं जाओगे। भाई तुम कुछ दिनों में एक बड़ा तूफान आने वाला है। बड़ा तूफान? इसका मतलब क्या है? हमें जल्दी वापस लौटना होगा। तूफान आगे बढ़ रहा है, हम सबको अंदर ही रहना होगा। अरे छोटे नवाब, अरे जब पता है कि तूफान आ रहा है तो इतने पतले कपड़े क्यों पहने हो? अगर ऐसा ही रहे तो कुल्फी की तरह जम जाओगे। ये जैकेट पहनकर बाहर जाओ। अंकल आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। फिर ये तूफान कब रुकेगा? हम वहां पर कब जाएंगे? शुनजी से पूछ लो, ये अच्छे से जानता है। शुनजी, आज तो नहीं आएगा, रात के बाद पता चलेगा। अगर कोहरा कम हुआ तो। अंकल ध्यान से। अंकल मुझे बताइए, ये तूफान सच में इतना खतरनाक है? अगर मौसम नहीं सुधरा तो हम यहीं फंस जाएंगे क्या? बताइए ना मुझे। हाँ बिल्कुल, मौसम का मिजाज तो देखो, लगता है इस साल का ये सबसे भारी तूफान है। ठीक है, बहुत हो गया होंगजी, भौंकना बंद करो, बहुत हो गया। पिछले तूफान में तो शुनजी के पिता आर्कियोलॉजिकल टीम को ले आए थे। कोई बात नहीं अंकल, बहुत वक्त हो गया। उस साल मेरे पिता पहाड़ पे एक आर्कियोलॉजी टीम लेके गए थे। बहुत भारी बर्फ गिरी थी और एक एवेलांच गिर पड़ा। तब से वो अभी तक नहीं लौटे, पता ही नहीं चला उन्हें गए इतने साल हो गए। मुझे आज भी याद है
बर्फबारी से पूरे गांव की बिजली चली गई थी, इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला। और तब पापा ने देखा कि पहाड़ पर कोहरा शुरू हो गया। तब से मैं समझ गया, बत्ती गुल और कोहरा ये दोनों ही पहाड़ की देवी की चेतावनी होती है। इसलिए अपनी जान जोखिम में डालने से अच्छा है थोड़ा इंतजार करते हैं, ये हम सब के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ए, चलो अब। हाँ चलो चलो संभल के। ये इतना अंधेरा क्यों है? क्या हुआ? बिजली चली गई है, तूफान से पहले होता है। चलो। अरे मैं तो ढूंढने आने ही वाला था, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। बहुत भूख लगी है। हे, तुम तो गाइड ढूंढने गए थे ना, इसे कहाँ से ले आए? अरे जल्दी चलो, बहुत भूख लग रही है। हे नौजवान, हम बाहर से हैं और हमें ये मशरूम चिकन बहुत पसंद आया। सच में स्वादिष्ट है। सुनजी, यार सच में मैंने बड़े सालों बाद इतना अच्छा डोंगबेई खाया है, मजा आ गया। मैं बचपन से ही बना रहा हूँ, खुशी हुई आपको पसंद आया। ओए अंकल जी, आपका शरबत भी बहुत मस्त है। और मिलेगा? बाद में मिलेगा। अरे कोई बात नहीं, बहुत मजा आया। ए अली, तुम बाहर जा रहे हो? बाहर देखो कितना तूफान है। अंकल दाशान, शांत हो जाइए। मेरे बॉस को अभी पहाड़ पे जाना है, मुझे जाना ही होगा। ना समझ, पैसे के लिए जान गंवा देगा क्या? बुढ़ाओ, कभी अमेरिकन डॉलर देखा है? ये हमारे लिए काम करता है जब से डॉलर दिए हैं। जेसन, बात समझो और लोकल्स का कहा सुनो। खतरा जानते हुए भी बाहर जाना मतलब बेवकूफ़ी है। बॉस, पहाड़ पर पहुंचने के बाद आपको मेरा ऑर्डर सुनना पड़ेगा, नहीं तो रहने दीजिए। बकवास करना बंद करो, मेरे आदमी बाहर इंतजार कर रहे हैं। चलो। अच्छा खाना सबके नसीब में नहीं अली! होता है, क्या करें? जैसे कुत्तों को घी नहीं पचती ना, उसी तरह। बेचारे कुत्तों का क्या कसूर, इतनी ठंड में भी बाहर टेंट में ही रहते हैं। वैसे भी मेहनत तो उतनी लगती है। बिल्कुल सही बात है, आगे से हम कम लोग रहेंगे। सर, यहाँ तूफान आ गया है। हमारे लोग जान जोखिम में नहीं डालना चाहते और बाहर जाना सबके लिए जानलेवा हो सकता है। मुझे लगता है हमें यहीं रुक के थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पर तुमने तो कहा था कि जैसन रुकना चाहता है और वही निकल गया वहाँ से। हाँ, मैं उसे नहीं रोक पाई। जाओ ढूंढो उसे, हमारी नजरों से दूर नहीं जाना चाहिए वो। इतना काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, समझ गई? मैं समझ गई सर। जल्दी करो, फटाफट, जल्दी हाथ चलाओ। हाँ, ये जरा देना मुझे। सब तो दोबारा ठीक है, देखो, पर इसको अब कैसे? उठाओ इसे। बॉस, आप इनको पैकिंग बंद करने बोलो, हमें दोबारा आना होगा। और वैसे भी अभी बहुत देर हो गई है। पर तुम घबरा क्यों रहे हो यार? मेरा एक एक आदमी प्रोफेशनल फाइटर है, वो कैसे भी हालात संभाल लेंगे। तुम बस हमें रास्ता बताओ। नहीं बॉस, जंगल में इतने टेंट नहीं लगेंगे। कम कीजिए इन्हें, रास्ते में कोई लॉज मिल जाएगा, वहां रुक सकते हैं। हटो। सुनो सब, जितने टेंट पैक हुए हैं उसके अलावा बाकी छोड़ दो। चलो जल्दी। जी सर। वैसे शायद इतना घबराने की जरूरत नहीं, उतना भी खतरनाक नहीं होगा। तूफान बहुत खतरनाक है, लेकिन उससे भी डरावने पहाड़ के राक्षस हैं। पिछली बार गांव के कुछ लोग बिना किसी कारण के ही मर गए, और तो और उनके शरीर के भी कुछ टुकड़े ही मिले, जैसे किसी ने नोच के फाड़ दिया हो।
पूरी बर्फ पे खून ही खून था और आंतें भी बहुत कमजोर हो गई थी। क्या बात कर रहा है? पहाड़ में भूखे भेड़िए हैं या कुछ और है? जो भी है डरावने हैं। अच्छा, ये उनका पसंदीदा खाना होता है और वो अपना खाना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते, एक हड्डी भी नहीं। सब बकवास है, ये सब इंसानों का किया धरा है। नामुमकिन, कोई इतना घिनौना कैसे हो सकता है? तुम नहीं कह सकते कि आदमी के दिल में क्या है। तो क्या अब हम भूतिया कहानियों का मुकाबला करेंगे? अगला कौन है? चलो। मैं तुम्हें बीजिंग पेंजिया गार्डन का ब्लडी बेरियल ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? हाँ, आइए बैठिए, आइए प्लीज। अरे चाचू, आइए साथ में बैठिए। ऐसे में साथ मिलकर ही बैठना चाहिए। कोहरा बढ़ चुका है। बाहर कोई भी ना जाए, बाहर कोहरा बहुत है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। बड़े चाचू को जरूरत है। अपना ख्याल रखना और जाकिलिंग का भी ध्यान रखना। पेट में गड़बड़ है, टॉयलेट जाना होगा, माफ करना। ये ला, चीयर्स। अरे मैडम, आप बाहर जा रही हैं? अकेली लड़की हैं, आप बाहर मत जाइए, बाहर बहुत खतरा है। मेरी बात मानिए मैडम। नहीं, बाहर इतना बड़ा तूफान है तो तुम बाहर ना जाओ तो बेहतर है। मैडम, मैडम। छोड़िए अंकल, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो मार्शल आर्ट जानती है क्या? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऊपर वाला उसकी रक्षा करे। चालीस मैंने घटाए और 40 जोड़े। ओह, हार गए तुम। आई बात समझ में? अब ये सड़ा सा मुंह मत बनाओ यार, निकलो यहाँ से। क्या यार, ये जब से निंग आई है ना, तब से मुंह बना कर रखा है तूने। अरे कहीं नहीं मरने वाली वो, उसे तो मार्शल आर्ट भी आती है ना। अब उसने भी हमें बचाया था, तो अब हमारी बारी उसे बचाने की। क्या निंग सच में मार्शल आर्ट जानती है? उसे बर्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, इस जगह का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो वहां गई क्यों? अब मुझे बस इंसानियत के नाते उसकी फिक्र हो रही है। उसे कुछ हो गया तो हो जाने दो, जितना सोचना है सोच लो, पर तुम बाहर नहीं जा सकते, समझे? तुम्हें ना यहाँ ज्यादा हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें अभी भी बहुत काम करना है। आई बात समझ में? बाहर नहीं जाना है, समझ गए ना तुम? बाहर नहीं। हाँ समझ गया, मैं तो अभी सोने ही जा रहा हूँ। ठीक है क्या भाई, एक ताश का राउंड हो जाए? अरे वो थक गया, अभी सोने दो उसे। और तुम भी सो जाओ, समझे ना? उसे इस वक्त खेलने के लिए क्यों कह रहे हो? खेलना नहीं है तो उसे? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो जाओ, तुम हारे हो। सिग्नल नहीं है। मुझे तुम पैसे देने मत भूलना बेटे। पैसे भेज देना मुझे जब तुम्हारा सिग्नल आ जाए।
सफाई कर रहे हो अंकल? सोए नहीं? वैसे मैं आपसे पूछना भूल गया कि पहाड़ पे कैसे पता करें कि जानवर कहाँ है और कहाँ नहीं है। मतलब ऊपर जाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो सावधान रहना जहाँ घास हो। इन दोनों जगहों में बहुत अंतर होता है, जैसे कि फुटप्रिंट्स, मल के टुकड़े, उन सबको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। और हाँ, वैसे भी सर्दियों में पहाड़ पर तेज नहीं चल सकते, बहुत ताकत लगेगी और बर्फ बहुत ही मोटी है। और तुम्हें अपना निशान रास्ते में छोड़ते जाना। निशान? हाँ, जब तक ये सब करते रहोगे सही रास्ते पर चलते रहोगे। वो खानदान तुम्हारे साथ सौदा क्यों करे? मेरे पास वो सैन जिंग का एक रहस्य है। क्या वो तुम्हारे लिए काफी रहेगा? हाँ, मैडम को ये सौदा मंजूर है। मास्टर हुआ, कॉफी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, उसके बदले चाय लाया हूं। मास्टर हुआ, आप काम बहुत करते हो लेकिन जी खानदान का ख्याल नहीं रख सकते और आपको अभी भी वू सैन जिंग को ढूंढना है। वूशी की मदद अगर मैं नहीं तो और कौन करेगा? फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। जी। मास्टर हुआ, ये जाओ पता करो अब किसने हमें ललकारा है। हाँ, करता हूं। दरिंदा हमारे पीछे है। भागो 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 भागो। रुक जाओ, वापस आओ। संभल के। अरे वापस आओ यहाँ। वापस आओ। इधर आओ। अरे ये क्या? वो देखो शैतान, उधर गया, वहां से वो देखो, मोरा शैतान। क्या पक रहे हो? पागल हो गए हो तुम? मार डालूंगा तुझे। माफ करना, मैं आगे नहीं जा सकता। हे पर्वत की महान देवी, मुझे क्षमा करें। शांत जाओ, मुझे मत मारो। वापस जाओ, वापस आओ, आगे मत जाओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ।
इन सबको यहीं दफना दो। जी सर। जी सर। दो लोग उन बॉडीज को जाकर चेक करो और कोई निशान मत छोड़ना। जी। ये क्या है? देखा तुमने? वो क्या था? वो देखो। वहां पर। किधर किधर? वहां पर था। दिखा? हाँ, फिर से दिखा। वो क्या? हम एक साथ नहीं रह सकते, सब अलग हो जाओ, जल्दी करो। जी।